हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीबी कलेम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है हिंदी व्याकरण का और हिंदी व्याकरण में आज हम लोग कवर करेंगे संधि एवं संधि विच्छेद को कैसे ही हम आसानी से देखते ही पहचान जाएंगे कि ये संधि कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। मास्टर वीडियो आपके सामने आया है और मास्टर ट्रिक के साथ आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं संधि के बारे में और संधि को आसानी से समझते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे वृद्धि संधि के बारे में। शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और फ्रेंड्स, सबसे पहले वृद्धि संधि के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि वृद्धि संधि यहाँ पे आपको रूल है, नियम है, तरीका है, ट्रिक है, इसको समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो समझ लिया कोई भी संधि आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि हर संधि का कुछ रूल है, आपको बस रूल समझना है। तो फ्रेंड्स, रूल ये है कि अगर शब्द के आ या बड़ा के बाद ए या अ आता है तो उसका अ हो जाता है। शब्द छोटा या बड़ा के बाद ओ या औ आता है तो उसका अ हो जाता है। फॉर एग्जांपल की बात देखिए, आपको बस इतना समझना कि जिस शब्द के बीचों बीच अ या औ दिखाई दे तो समझिए कि वृद्धि संधि है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें अ की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम औ की बात करें तो ये औ की मात्रा हो जाएगी। आपको ऐसे शब्द ढूँढने हैं और ऐसे शब्द में मात्रा जहाँ पे लगी हुई समझ जाइए कि वो वृद्धि संधि। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया हितैषी। हितैषी में देखिए यहाँ पे अ की मात्रा है, तो इससे आप देखते ही पहचान जाएँ कि ये जो है वृद्धि संधि है, पहला पॉइंट है। इसके बाद वसुधैव में भी डबल अ की मात्रा है तो समझ जाइए कि ये जो है वृद्धि संधि है। मतैक में भी जो है वृद्धि संधि है। परम औषध में यहाँ पे अ की मात्रा लगी हुई है, तो आप ऐसे देखते ही पहचान जाइए कि अ की मात्रा किसका रूल है, ये वृद्धि संधि का रूल है, तो देखते ही बता देंगे वृद्धि संधि है। ऐसे ही टिकैत में अ की मात्रा लगी हुई है, तो आप पहचान जाइए कि जो है ये जो है वृद्धि संधि है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि आप जो है इसको देखते ही बता ले जाएँ कि जो है वृद्धि संधि है। लेकिन अगर आप कभी-कभी संधि विच्छेद करके देता है तो इसको कैसे पहचानेंगे? फ्रेंड्स, इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लें हितैषी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हितैषी को यहाँ पे जब इसको अलग करेंगे तो जहाँ पे अ की मात्रा लगी हुई है वहीं से संधि विच्छेद होगा और हित धन ऐसी इसका जब बनेगा तो यहाँ से हित का, यहाँ पे इसका हित का निकलेगा आ, यहाँ से प्लस इसका निकलेगा अय, ठीक है? और इसके बाद ये बराबर होगा, इसके बनेगा क्या? अय बनेगा। अय जो रूल है फ्रेंड्स, ये है आपका, यहाँ पे देखिए ये जो रूल है, ये आपका रूल है वृद्धि संधि का, तो आप इससे पहचान जाएँ कि वृद्धि संधि की बात हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे परम औषध की देखेंगे तो परम औषध में यहाँ पे निकलेगा आ और प्लस इसके बाद यहाँ निकलेगा आपका ओ और ये दोनों मिलकर बनाएँगे क्या? यहाँ बनाएँगे औ, ठीक है? तो औ जो रूल है फ्रेंड्स, वो रूल है आपका वृद्धि संधि का। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, ये रूल जो तरीका है, आपको ये अगर ये समझ के तो आप वृद्धि संधि, कोई भी संधि हो, वृद्धि संधि हो, वृद्धि संधि में कोई भी आपका संधि दे दे, पहचानने के लिए आसानी से आप पहचान पाएँगे। तो चलिए अब दूसरा संधि देखते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं फ्रेंड्स गुण संधि के बारे में। गुण संधि का सबसे पहले आपको रूल समझना है। यहाँ पे ये आपके सामने गुण संधि के रूल हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल है कि आ या बड़ा के बाद अगर ई या बड़ी ई आती है तो उसका ए हो जाता है। अगर छोटा या बड़ा के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसका ओ हो जाता है और छोटा या बड़ा के बाद अगर री आता है तो उसका अर हो जाता है। अब आपको ध्यान रखना कि जिस शब्द के बीचों बीच अगर आपको ये शब्द दिखाई दे, ये मात्रा दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा कि ये गुण संधि की बात हो रही है। चलिए एग्ज़ाम्पल के माध्यम से कुछ समझ लेते हैं। जैसे देखिए गणेश में अब ए की मात्रा है तो ए की मात्रा ऐसे हो जाएगा, ठीक है? और ओ की मात्रा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, गणेश की मात्रा देखते ही बता लें कि यहाँ पे एक मात्रा लगी हुई है तो इसका मतलब ए का रूल किसका है, ये गुण संधि का है। तो आप बता देंगे कि ये जो है गुण संधि है। सूर्योदय में देखिए, सूर्योदय में ओ की मात्रा लगी हुई है तो ओ जो रूल है, जो मात्रा है, ये गुण संधि का है। तो आप देखते ही बता लें कि जो है ये गुण संधि है। ऐसे ही महर्षि में देखिए, महाधन ऋषि को अलग करेंगे तो महाधन ऋषि में अलग करेंगे तो इसका अर निकल कर आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये है आपका, इसका बनेगा बड़ा आ और यहाँ बनेगा री, यहाँ बनेगा आपका, ये बनेगा री और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ये बनेंगे अर बनेंगे, ठीक है? तो अर जो रूल है ये गुण संधि का है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये गुण संधि है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप पहचान सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए नवोदय में ओ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पे देखिए ओ, ठीक है? बस आपको यही तो देखना है यहाँ पे। इस दीपोत्सव में देखिए, दीपोत्सव में ओ की मात्रा लगी हुई है, पुरुषोत्तम भी ओ की मात्रा लगी हुई है, फलेच्छा में ए की मात्रा लगी हुई है, भुवनेश्वर में ए की मात्रा लगी हुई है, हर्षोल्लास में ओ की मात्रा लगी हुई है। तो इस तरह से आप देखते ही पहचानिए कि जो मात्रा से आपकी गुण संधि की बात हो रही है। लेकिन कभी-कभी एग्ज़ाम में जो है संधि विच्छेद करके भी दे देता है, तो उसको भी कैसे पहचानेंगे, उसको भी समझ लेते हैं। अगर संधि विच्छेद करके देता है तो फ्रेंड्स इसको क्या करना है, जैसे नवोदय में देखिए, नवोदय में 9 में यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये आ निकलेगा
और इसका बनेगा ये ऊ, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या फ्रेंड्स, ये दोनों मिलकर बनाएंगे आपका यहाँ पे ये अपना पहला रूल, यहाँ पे दूसरा रूल ये फॉलो होगा, और यहाँ बनेगा क्या, ओ बनेगा। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 लागू होगा। यहाँ पे छोटा या बड़ा के बाद अगर ऊ आता है तो उसका ओ हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नवोदय की जो मात्रा लगी है वहीं से संधिच्छेद होगा और वहीं से मात्रा चेंज होगा, अलग होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो है गुण संधि है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसे फलेच्छा लिखा हुआ है। फलेच्छा में देखिए फल धन इच्छा हो जाएगा। यहाँ पे इसका निकलेगा छोटा आ और प्लस इसका छोटी ई। तो यहाँ पे इसका मिलेगा, बनेगा क्या, ए बन जाएगा। और जो रूल फर्स्ट यहाँ पे लागू हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये रूल यहाँ पे फर्स्ट लागू होगा। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि जो रूल है ये गुण संधि की है। सिर्फ दोस्तों आपको इतना पहचानना है कि इस शब्द के बीचों बीच जहाँ पे आए समझ ये गुण संधि है, और संधिच्छेद अगर पूछे तो ये आपको ये रूल आपका जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इस रूल को अगर आप जानेंगे तो कोई भी अच्छे से बड़ा कोई भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी अगर संधि आता है गुण संधि में, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए कुछ और संधि के बारे में बात करते हैं यहाँ पे और समझते हैं, विस्तार से समझ लेते हैं। आयत संधि के बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान संधि है। इसको समझना बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको रूल पता है तभी आप इसे आसान बना पाएंगे। आसान बनाने के लिए आपको रूल, नियम, तरीका, फार्मूला कुछ भी कह सकते हैं जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर शब्द का अगर ए उसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका अय हो जाता है। जब तक ये रूल समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, तब तक अयादि संधि आप पहचान नहीं पाएंगे। अगर जिस शब्द के अय आता है और उसके बाद भिन्न स्वर आता है तो उसका आय हो जाता है। जिस शब्द के वहाँ पे ओ आता है उसके बाद भिन्न स्वर आता है तो समझ लीजिए उसका अ हो जाता है। अगर अ आता है तो उसके बाद भिन्न स्वर आता है तो उसका जो है आ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जिस शब्द के बीचों बीच ये आपको मात्रा दिखाई दे यहाँ पे, जी ठीक है, जिस शब्द के बीचों बीच आपको ये दिखाई दे तो समझ जाइए कि वो जो है आपका अयादि संधि है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे यहाँ फ्रेंड्स लिखा है रावण, तो रावण में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर रावण को जब यहाँ पे रावण में यहाँ पे सबसे पहले आ की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेंड्स चौथा रूल यहाँ पे फॉलो होगा। ये चौथा रूल है यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ऐसे ही देखिए आप श्रवण में देखिए, तो श्रवण में यहाँ पे बनेगा आपका औ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे श्रवण में देखिए, यहाँ पे तो ये औ बनेगा, और यहाँ पे रूल नंबर तीसरा ये फॉलो होगा। तो फ्रेंड्स शब्द के बीचों बीच आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये देखते ही पहचान जाएं कि अयादि संधि की बात हो रही है। अगर बात करें यहाँ पे देखिए, इससे पवित्र लिखा हुआ है, तो पवित्र पहले जो मात्रा लगी हुई है, जो छोटी की मात्रा लगी हुई है उसको आप भूल जाइए, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे औ बनेगा। जब औ बनेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कह सकते हैं ये अयादि संधि है, क्योंकि ये रूल नंबर तीसरा लागू होगा। ऐसे नाविक में देखिए यहाँ पे ये बनेगा आपका आव बनेगा, और आव बनने से ही अब समझ जाएंगे कि यहाँ पे चौथा रूल फॉलो होगा, यानी अयादि संधि की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप पहचान सकते हैं, लेकिन अगर संविच्छेद करके दिया है तो उसे कैसे पहचानेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे रावण को देखते हैं, तो रावण में देखिए यहाँ पे रूल जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो रूल बनेगा वो आपका ए बनेगा, आव बनेगा। और आव का रूल यहाँ पे देखिए ये है आव का रूल। यहाँ पे जो आपका पहला शब्द है, पहला शब्द क्या है, पहला शब्द अव है, ठीक है। तो रा जब अलग करेंगे वहाँ से, जहाँ से ये मात्रा लगी हुई वहीं से अलग होगा, लेकिन जब रा को अलग करेंगे तो ये रा पे अव की मात्रा लग जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या, बचेगा अन बचेगा, ती हो जाएगा अन बचेगा यहाँ पे, ठीक है। जब अन बचेगा तो फ्रेंड्स इस तरह से हो जाएगा रव धन अन हो जाएगा, ये इसका संविच्छेद हो जाएगा। अब यहाँ पे अव की मात्रा, ठीक है, यहाँ पे अव की मात्रा प्लस यहाँ पे छोटा आ, ठीक है, छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे, आव बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप पहचान सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे और जैसे साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर निकल कर आएगा सामने तो यहाँ पे अय निकलेगा, ठीक है। साइन में देखिए यहाँ पे अय निकलेगा, और साइन में रूल क्या है, सबसे पहला शब्द क्या होना चाहिए, पहला शब्द यहाँ पे ए होना चाहिए। तो यहाँ पे से पे ए की मात्रा लग गई है। इसके बाद बचेगा क्या, वहाँ बचेगा अन बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, अन बचेगा, तो से धन अन हो जाएगा। तो इस तरह से भिन्न स्वर कोई भी आ सकता है, लेकिन उसका जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे, जब तक आप ये नहीं पहचानेंगे तब उसका रूल नहीं पहचान पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप इसको पहचान जाते हैं तो आप अयादि संधि बहुत ही आसानी 2 सेकंड में ही उसका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो चलिए कुछ और संधि के बारे में देखते हैं, समझते हैं आसानी से, ताकि आप उसे समझ पाएँ। ईयड़ संधि की बात करें तो फ्रेंड्स जब तक आप रूल नहीं समझेंगे तब तक कोई भी संधि आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रूल समझना है। इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में रूल लिख दिया है, ताकि
ताकि आप आसानी से उसे पहचान पाएँ। रूल, नियम, तरीका, फ़ॉर्मूला कुछ भी कर सकते हैं। अगर छोटी या बड़ी के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका या हो जाता है। अगर री आता है तो री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका रा हो जाता है। और अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो उसका वा हो जाता है। अब ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि या, रा, या, रा, ला, वा, ठीक है? या, रा, ला, वा। इस शब्द का जो है ला अक्षर का जो है ला अक्षर का जो है संधि नहीं बनता है, इसीलिए ध्यान रखना आपको या, रा और वा को संधि बनाना है। यही दोनों मेन, तीनों जो है मेन इंपॉर्टेंट हैं। जिस शब्द के बीचों बीच आपको या, रा, वा दिखाई दे, आप समझ जाइए कि यड़ संधि है। जिस शब्द के बीचों बीच या, रा, वा दिखाई दे, आप समझ जाइए कि फ्रेंड्स वो यड़ संधि है। लेकिन एक कंडीशन ये है, या, रा, वा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आधा व्यंजन होना चाहिए। आधा क्या होना चाहिए? आधा व्यंजन होना चाहिए। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस शब्द के बीचों बीच या, रा, वा आए और उससे पहले आधा व्यंजन हो, तो समझ जाइए कि वो यड़ संधि है। आइए एग्ज़ाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे स्वागत लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है स्वागत, यहाँ पे देखिए स्वागत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्वागत में जो वा लिखा हुआ है, यहाँ पे वा आया है, ठीक है? तो वा आने से ही पता चल जाएगा कि ये यड़ संधि है, पहला पॉइंट। लेकिन उससे पहले आधा व्यंजन है, तो समझ जाइए कि आप यड़ संधि, जैसे प्रत्यय में या आया है उससे पहले आधा व्यंजन है, प्रत्येक में या आया है उससे पहले आधा व्यंजन है, प्रत्यक्ष में या आया है उससे पहले आधा व्यंजन है। यहाँ पे इसके बाद दिव्यांगम में जो है या आया है उससे पहले जो है आधा व्यंजन है। अन्वय में यहाँ पे वा आया है, आधा व्यंजन है। अन्वेषण में भी आधा वा आया है, इस आधा व्यंजन है। अत्याचार में या आया है, जो है आधा व्यंजन है, ता। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देखते ही पहचानें कि जहाँ पे जिस शब्द के बीचों बीच जो है या, रा, वा आए और उससे पहले आधा व्यंजन हो, तो वो यड़ संधि की पहचान होती है। उससे आप पहचान सकते हैं, आसानी से टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर संविच्छेद करके देगा तो उसे कैसे पहचानेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वागत लिखा हुआ है और स्वागत का संविच्छेद सुधन आगत है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने बताया था सुधन आगत है। मैंने बताया था फ्रेंड्स यहाँ पे रूल में फर्स्ट में देखेंगे, रूल में देखेंगे यहाँ पे, तो रूल नंबर 3 यहाँ पे लागू होगा। यहाँ पे जहाँ पे वा आया है, जब कहीं पे वा दिखाई दे तो समझिए कि वहाँ पे सबसे पहला जो शब्द होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ लागू होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ लागू होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सुधन आगत हो जाएगा, तो जब वा अलग हो, जो वा हटेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सा पे मात्रा लग जाएगी, किसकी? छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, तो सुधन आगत हो जाएगा। और यहाँ पे ये वा के रूल, ये अब वा के रूल हो गए। अब फ्रेंड जैसे मान लीजिए अगर प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष जहाँ कहीं पे या दिखाई दे तो वहाँ पे समझिए कि छोटी या बड़ी की मात्रा लगेगी, ठीक है? छोटी या बड़ी की मात्रा लगेगी। अगर कहीं पे रा दिखाई दे तो समझिए क्या वहाँ पे री बनेगा, ठीक है? पहला क्या बनेगा? री बनेगा। इसके बाद भिन्न स्वर कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे फ्रेंड। जैसे यहाँ पे देखिए अत्याचार लिखा हुआ है, तो अत्याचार में या आया है और या का पहला शब्द कैसा होना चाहिए? छोटी या बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, तो अतिधन आचार हो जाएगा, ठीक है? अतिधन आचार हो जाएगा। ऐसे ही अन्वेषण में देखिए वा आया है, तो वा का रूल क्या है? छोटा हो या बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से अनुधन एसर हो जाएगा। जहाँ पे मात्रा लगी हुई है, जहाँ पे ये रूल दिखाई देंगे फ्रेंड्स, वहीं से इसका संधिच्छेद होगा। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे होंगे। तो चलिए कुछ और संधि के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, और बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि के बारे में थोड़ा-सा रूल बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट देखिए, छोटा या बड़ा या प्लस जो है उसके बाद जो है छोटा या बड़ा आता है, तो उसका जो है बड़ा आ जाता है। और यहाँ पे समझिए कि दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे जितने सारे मात्रा दिखाई दे रहे हैं आपको, सब बड़े की मात्रा हैं। तो इससे सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जिस शब्द के बीचों बीच बड़ी की मात्रा दिखाई दे, बड़ा मात्रा दिखाई दे, तो समझिए कि वो दीर्घ संधि है। जैसे देखिए अनाथालय में यहाँ पे देखिए अनाथ में जो है था पे जो है बड़ा की मात्रा है, चंद्राकार में बड़ा की मात्रा है, भावार्थ में बड़ा की मात्रा, दयानंद में बड़ा की मात्रा, पूरा अवशेष में भी यहाँ पे बड़ा का मात्रा है। तो फ्रेंड्स आप देखते ही पहचानें कि जो है बड़ा की मात्रा है। लेकिन अगर संक्षेप करके दिखता है तो उसे कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे देखिए अनाथ धन आले लिखा हुआ है, तो अनाथ में यहाँ पे देखिए था लिखा है, था में आ निकलेगा और इसके बाद ये निकलेगा बड़ा आ, और ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या? बड़ा आ बनाएंगे। और बड़ा आ रूल किसका है? दीर्घ संधि का ये रूल है। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि ये जिस शब्द के बीचों बीच दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये जो है दीर्घ संधि की बात हो रही है। अब चलिए कुछ और रूल इसका समझते हैं। दीर्घ संधि के बारे में बात करें तो यहाँ पे अब देखते हैं ई के बारे में। अगर यहाँ पे देखो शब्द और दिखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी शुद्ध और अशुद्ध की जो है कभी-कभी पूछता है, तो कबींद्र में कबींद्र ये सही है कि ये
ये सही है, ये सही है कि ये सही है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो कविंद्र और रविंद्र लिखा हुआ है ये दोनों रॉन्ग हैं, ठीक है। राइट आपके ये हैं, क्योंकि बड़ी की मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें ई की, तो यहाँ पे देखिए जिसमें जो है बड़ी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा लगी हुई है। तो फ्रेंड जिस शब्द के बीचों बीच बड़ी की मात्रा लगी हुई है, आप उससे पहचान जाइए कि जो है ये दीर्घ संधि की बात हो रही है। आप देखते ही इस तरह से पहचान जा सकते हैं कि ये दीर्घ संधि की बात हो रही है। ऐसे ही अगर हम छोटाओं की मात्रा के देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए छोटाओं की मात्रा का, यहाँ पे जैसे वधु वधु उत्सव में देखिए बड़ाऊ की मात्रा लगी हुई है, मंजूषा में बड़ाऊ की मात्रा, लघुर्मी में बड़ाऊ की मात्रा, गुरु उपदेश में भी बड़ाऊ की मात्रा है और दुरुपयोग में भी यहाँ पे बढ़ाव की मात्रा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बढ़ाव की मात्रा से ही पहचान जाएँ कि जो है दीर्घ संधि की बात हो रही है। तो यहाँ फ्रेंड्स इस तरह से पहचान सकते हैं। अगर आप बात करते हैं इसके री वाले पोर्शन की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे री वाला पोर्शन जो ये लागू होता है ये फ्रेंड्स संस्कृत में लागू होता है, लेकिन यहाँ जो जो री लिखा हुआ है वो री ऐसे लिखाएगा, वो री जो है ऐसे लिखाएगा। एक जो नीचे रा रहता है इसका मतलब ये बड़ी री है और इसका रूल संस्कृत में, इसका जो यूज होता है वो संस्कृत में यूज होता है। जैसे पितृ और मातृ, अगर पितृ और मातृ को अलग करते हैं, यहाँ पे संदेशित करते हैं, तो पितृ इसका अलग होगा, पितृ धन ऋण हो जाएगा, पितृधन ऋण होगा। अब इसका री प्लस इसका री, ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ा री, और बड़ा री बनता है एक फलक और नीचे बनेगा तब जाके बनता है बड़ा री, ठीक है। अब इस तरह से पितृण बन गया। जैसे मात्र ऋण है तो यहाँ पे जाएगा मात्र, मात्र धन ऋण हो जाएगा, मात्र धन ऋण हो जाएगा, मात्र धन ऋण, मात्र मात्रा मतलब माता का ऋण मतलब उधार, मतलब माता का उधार हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋण जो है इसका री और इसका री, ये दोनों री मिलकर बनाएंगे क्या बनाएंगे, बड़ा री बनाएंगे। तो ये जो यूज होता है फ्रेंड्स ये संस्कृत में यूज होता है, हिंदी में इसका यूज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको पूरे संधि के बारे में बता दिए हैं। अब आपको अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सर्च करना है काबिल बना दो सीवी विकल, सर्च करके चैनल को ज्वाइन करके यहाँ पे आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।